आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय, नरकों का भोग और गति वर्णन। सनत कुमार जी बोलते हैं, जो मनुष्य झूठे शास्त्र में प्रवृत्ति करता है वे जीहाक्ष नामक नरक में जाता है और जीवा के समान ही आधे पुस्तक ही फैले हुए तेज हल द्वारा ही पीड़ित किया जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख पूजायुक्त निष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिव जी के मंदिर, कुआं, बाग और ब्रह्म के स्थान को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार के कोल्हू आदि से पेरे जाते हैं और प्रलय काल के समय तक नरकियों में ही पड़े रहते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के ही समान लोहे तथा तांबे के तीरों से भरे जाते हैं। जो मनुष्य पिता के समक्ष कठोर नेत्रों से ही देखते हैं उनके मुख कीलों द्वारा ही भर दिए जाते हैं। मुनियों के यहाँ पर ही क्रमशः यमराज की आत्माएं प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो देव अग्नि गुरु रुद्र को भोजन न देकर ही स्वयं करता है उसका मुख और भी जीव जलती हुई लोहे के सैकड़ों किलो से भर दिया जाता है। जो देवता के बाग आदि से ही लोग बल से फूल को तोड़ते हैं और किसी को जलती हुई लोहे की कीलों को द्वारा ठोका जाता है और राख आदि से ही बच्चों उनकी नसिका भरी हुई थी पराए दान को लेते हैं और पैरों से ही मन के स्पर्श करते हैं। वे प्रत्येक नरक में ही क्रमशः ही फिरते हैं। जो शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु को, गौ को तथा जो ज्ञान से लेख आदि पुस्तकों को पैर से हमेशा छूते हैं वे ही अंग काट लिए जाते हैं। जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि नमस्कार कर देते हैं वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौवा और श्वान को बलि न देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डाल कर मारा जाता है। यम मार्ग को ही रोकने वाले 2 श्वान हैं वे इसमें दी हुई बलि को ही ग्रहण करते हैं। जो परिश्रम और उपाय तथा उत्तर तथा नैतिक दिशाओं में रहने वाले काक हैं वे मेरी दी हुई पर इस बलि को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य शंकर जी की पूजा करके शीघ्र में ही अग्नि में ही हवन करते हैं, शिव मंत्रों से बलि देते हैं वे यमराज को ही नहीं देखते तथा स्वर्ग हो जाते हैं। जो ईशान दिशा में ही इंद्र के लिए ही नहीं डालते, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में शुद्ध 6 को और तथा दक्षिण में पितरों को नहीं डालते। जो मनुष्य गौ को त्यागता है वह अस्वस्थ होकर ही तामसी नरक में ही जाता है और वह मनुष्य भूख प्यास से ही असह्य कंठ से ही चलाया जाता है, असह्य कष्ट से चलाया जाता है। इस प्रकार पापियों के वहां घोर यातना और अंत में ही जो कुछ भी प्राप्तता उसे संक्षिप्त में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है पाप कम करता है उसके अवस्था सुनो। अधिक पाप से ही प्रभाव से धर्म का फल नहीं होता प्राप्त होता और उस पाप के प्रभाव से मिले हुए सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।